मिडिल ईस्ट में जंग के बादल और गहराने वाले हैं। ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। उसने इसे लेकर इजराइल को धमकी दी है। उधर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर जोरदार अटैक किया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 1, 2 या 10-50 नहीं, पूरी 250 मिसाइलों से हमला किया है। अब इन मिसाइल्स को लेकर इजराइल ने बड़ा खुलासा किया है। अगर इस खुलासे में दम निकला तो इसका मतलब होगा कि इजराइल अपनी ही आग में चल रहा है। हिजबुल्लाह की हिमाकत, अब आएगी शामत। इजराइल लेगा बदला, आतंकियों का दिल दहला। ऑपरेशन बास्ता, बेरूत की हालत खस्ता। हिजबुल्लाह के आतंकियों ने बड़ी गलती कर दी है और अब उसे इस गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। गाजा में वो हमास का काल बन रहा है, तो वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह का नाम लेने वालों को जहन्नुम का रास्ता दिखा रहा है। इन सब के बीच उसे लगातार ईरान से चुनौती मिल रही है। अब ईरान ने एक बार फिर इजराइल को लेकर बड़ी धमकी दे दी है। ये धमकी क्या है? इस धमकी के बाद इजराइल क्या करने वाला है, ये आपको आगे बताएंगे। पहले ये जान लीजिए हिजबुल्लाह ने क्या गलती कर दी। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 250 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। ये 7 अक्टूबर 2023 के बाद से 13 महीनों में अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने पहली बार इजरायली राजधानी तेल अवीव में इजरायली खुफिया ठिकानों को भी निशाना बनाया। तेल अवीव के पूर्वी हिस्से पेटा टिकवा में हमले हुए हैं। इसमें कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव और आसपास के 2 सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें लॉन्च की थीं। हिजबुल्लाह का यह हमला लेबनान की राजधानी बेरूत में पिछले एक हफ्ते से जारी इजरायली हमलों का जवाब माना जा रहा है। इन हमलों में हिजबुल्लाह का प्रवक्ता मोहम्मद अफीफ मारा गया था। हिजबुल्लाह का यह हमला इतना भयानक था, इजरायली टैंकों और सैनिकों को दक्षिणी लेबनान के अल बयादा में एक रणनीतिक पहाड़ी के पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। हिजबुल्लाह ने कई एंटी टैंक मिसाइलों से भी हमला किया था, जिसे लेकर इजराइल ने बड़ा खुलासा किया है। हिजबुल्लाह ने हाइफा शहर के पास इजरायली मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। हाइफा के उत्तर में स्थित जोलून मिलिट्री इंडस्ट्रीज बेस को भी मिसाइल से निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने पहली बार दक्षिणी इजराइल में अशदोद नौसैनिक बेस पर ड्रोन के जरिए हमला किया। इन हमलों के बाद इजराइल गुस्से से भर गया है। ऐसा माना जा रहा है वो हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बार फिर ऑपरेशन बास्ता शुरू कर सकता है। इजराइल के बास्ता एरिया के इस ऑपरेशन के बाद अब हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के ऊपर एक बड़ा हमला किया है और जाहिर है कि इजराइल आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के द्वारा किए गए इस हमले को निसंदेह रिस्पॉन्ड करेगा और इजराइल का जो आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध है वो लगातार जारी है। और अब जब इजराइल ने हमास को एक पतन की अवस्था में पहुंचा दिया है, तो अब इजराइल का फोकस हिजबुल्लाह को अधिक से अधिक कमज़ोर करना, उसे अंदर से तोड़ने के लिए इजराइल अभियान चला रहा है। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के आतंकियों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल ने लेबनान के साउथ बेरूत के बाद अब हिजबुल्लाह के नए ठिकाने मध्य बेरूत पर हमला किया है। आईडीएफ ने लेबनान के मध्य बेरूत में पहली बार हमला किया। उन्होंने 23 नवंबर को ऑपरेशन बास्ता को अंजाम दिया। आईडीएफ की भीषण बमबारी की वजह से हिजबुल्लाह ने अपने हेडक्वार्टर को दक्षिणी बेरूत से मध्य बेरूत में शिफ्ट कर दिया था। यह फैसला हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने लिया था। हिजबुल्लाह का नया चीफ नईम कासिम इस बात से अनजान था। मोसाद को हिजबुल्लाह के नए ठिकाने की जानकारी भी मिल गई है। मध्य बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों की जानकारी मिलते ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के नए ठिकाने को तबाह कर दिया। ऐसी आशंका जताई जा रही है इन हमलों में नईम कासिम मारा गया, जिसका बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर इतना बड़ा हमला किया। हिजबुल्लाह के इजराइल पर हमले के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगा है कि क्या आतंकियों ने नेतन्याहू के देश में उन्हीं के हथियार से अटैक किया है। इजराइल का दावा है हिजबुल्लाह ने उसके ही एक पुराने हथियार की नकल करके मिसाइल बना ली है, जिसका इस्तेमाल वो युद्ध में कर रहा है। जिसका मतलब ये हुआ हिजबुल्लाह एक तरह से इजराइल की हथियार टेक्निक चोरी करके उसके खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहा है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजरायली स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल 2006 के लेबनान युद्ध के दौरान हासिल की थी।
और इन मिसाइलों को ईरान भेज दिया था। अब हिजबुल्लाह उसी मिसाइल की नकल करके बनाई गई अल्मास मिसाइलों से इजरायली सैन्य ठिकानों, संचार सिस्टम और हवाई सुरक्षा प्रणालियों को निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह की इन मिसाइलों की मारक क्षमता 10 मील तक है। यह अपने टारगेट पर सटीकता से अटैक करती है। ऐसे में इजराइल की सेना और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की चिंता बढ़ गई है। हिजबुल्लाह और दूसरे गुट समूह इजराइल के हथियारों की नकल करके उनका इस्तेमाल पहले भी करते रहे हैं। ईरान भी अमेरिकी ड्रोन और मिसाइलों की नकल कर चुका है। अल्मास मिसाइल से पता चलता है ऐसे हथियारों का इस्तेमाल बढ़ रहा है और यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल रहा है। पहले पुराने हथियारों का धीरे धीरे प्रसार होता था, लेकिन अब युद्ध में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ गया है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जो 2006 में इजराइल हिजबुल्लाह के बीच में युद्ध लड़ा गया था, उस दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल के स्पाइक नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को अपने कब्जे में लिया था। और ये जो स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसको हिजबुल्लाह ने ईरान को भेज दिया था। और ईरान ने इस पूरी स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए अल्मास नामक एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाई। और इसी अल्मास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो इस्तेमाल है वो हिजबुल्लाह अब इजराइल के विरुद्ध कर रहा है। वैसे इजराइल के लिए टेंशन वाली एक और खबर है जो ईरान से आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई के सलाहकार अली लारिजानी ने कहा है इजराइल को जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। इजराइल ने 25 अक्टूबर की रात ईरान पर जोरदार हवाई हमला बोला था। इजराइल के 100 लड़ाकू विमान ईरान के आसमानों में घुसे और फिर ताबड़तोड़ बमबारी की। इस हमले में कई लोगों की मौत और घायल होने की खबर थी। इजराइल ने यह हमला ईरान के हमले के जवाब में किया था। तब ईरान ने दावा किया था इस हमले से उसे कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बाद में खुलासा हुआ इजराइल के इस हमले ने उसके परमाणु देश बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया है। हमले में तेहरान के पास स्थित पार्चिन में सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी को नष्ट कर दिया था। इस हमले में विस्फोटकों को आकार देने और परीक्षण करने के लिए आवश्यक जटिल उपकरण तबाह हो गए थे, जो परमाणु चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए जरूरी है। 2003 में सैन्य परमाणु कार्यक्रम को बंद करने से पहले ईरान ने इस उपकरण का इस्तेमाल किया था। इजराइल के इस हमले ने ईरान को तिल मिला दिया है और वो बदले की आग में झुलस रहा है और अब हमले की धमकी दे रहा है। ईरान हमला करने की तैयारियां कर रहा है, लेकिन ये जो अली लारिजानी का बयान है, ये एक पॉस्चरिंग भी हो सकती है। और इजराइल के द्वारा 26 अक्टूबर को जो ईरान के ऊपर हमला किया गया था, वो ईरान के द्वारा 1 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स के द्वारा किए गए हमले का रिस्पांस था। और ये जाहिर है कि ईरान ने ये हमला किया, और ईरान ने उसके पहले अप्रैल में भी एक हमला किया था और इजराइल ने उसे रिस्पॉन्ड किया। लेकिन इजराइल का जो 26 अक्टूबर का रिस्पांस था वो संयमित था और इजराइल ने किसी ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया, किसी सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया। मतलब साफ है, आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट जंग का नया मैदान बन सकता है, जिसकी आग में कई देश झुलसेंगे।